तुम किसी मिलन को जानते हो? तो फिर एक बात बताओ, ये बात तुम्हें मिलन दीदी के मामले में क्यों नहीं समझ में आई? तुम्हें कैसे पता चला ये सब? क्या बताता? यही कि मेरी बहन एक नीच जाति की लड़की के साथ भाग गई। खुश है। अरे आना तो था ही बेटा, यहाँ कुछ काम काज उलझा था। साक्षात लक्ष्मी है हमारी बहू। ये खुशी के आंसू हैं अम्मा जी, इन्हें मत रोकिए, आज बह जाने दीजिए। तो दिल ने ये कहा, मैं तेरी तू मेरा हो गया। अरे अरे क्या कर रहे हो? हैंड वॉश किया तुमने? हाँ, किया ही होगा। किया ही होगा क्या मतलब? तो कर लूंगा, उसमें क्या है? नहीं, अब भी जाओ हैंड वॉश करके आओ। तुम ना हाइजीन का एकदम भी ख्याल नहीं रखते हो। अभी मैं ना टोकूं तो तुम उसी गंदे हाथ से खा भी लोगे। अच्छा बाबा, धो लेता हूँ, उसमें क्या है? मगर आजकल तुम डांटने बहुत लगी हो। मैं कुछ क्यों कहूंगी अपने स्वीट से हस्बैंड को? देखना कहीं शुगर ना हो जाए। जाओ। देखा जब करीब से तो पाया के नसीब है वो। देखा जब करीब से तो पाया के नसीब है वो। अच्छा अमन, एक बात बताओ, हाँ बोलो। तुम किसी मिलन को जानते हो? मिलन? लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रही हो स्वीट हार्ट? बस जो पूछा है वो बताओ। अच्छा सुनो ना, मैं कह रहा था, हाँ चलो आज बाहर डिनर करते हैं। देखो ना मौसम कितना रोमांटिक है। बिल्कुल नहीं, नो आउटडोर ईटिंग। बाहर का खा खा के देखो तुम्हारा पेट कितना निकल आया है। अरे मेरा पेट निकला है? कहाँ निकला है पेट? देखो तो जरा, बिल्कुल स्ट्रेट है। अमन, सांस छोड़ दो अब। सांस अंदर खींचने से ना पेट कम नहीं होता। आजकल बहुत नजर रख रही हो मुझ पर। क्या करें, रखनी पड़ती है। तुमने बताया नहीं मिलन के बारे में। अरे छोड़ो ना यार, ये सब कहाँ फालतू को बातों को लेकर बैठ गई हो? हाँ अच्छा सुनो, तुम्हारी वो फ्रेंड थी ना तनु, उसका क्या सीन चल रहा है आजकल? उन दोनों का पैचअप हुआ या नहीं? अमन, आज मैं मिलन दीदी से मिली थी। तो तुम मिलन से मिली थी? मेरा मतलब है, चलो आज थिएटर चलते हैं यार। हाँ सुनो, राजकुमार राव की न्यू मूवी आई है। हाँ राजकुमार राव की मूवी? यार मैं तो बहुत बड़ी फैन हूँ उसकी। पता है मेरा फेवरेट स्टार है। क्या बढ़िया एक्टिंग करता है यार। मैं कुछ करता हूँ, ऋषि को कॉल करता हूँ, शायद वो कुछ जुगाड़ कर दे। हाँ ऋषि, अरे यार आज राजकुमार राव की न्यू मूवी लॉन्च हुई है। वो क्या है ना, सोनिया राजकुमार राव की बहुत बड़ी फैन है और टिकट यार नहीं मिल रहे हैं। प्लीज़ कुछ कर देना। हाँ हाँ हाँ, वाह ग्रेट। ठीक है, तू टिकट ऑनलाइन भेज दे। हाँ ओके ओके, और सुन, थैंक्स यार, बाय। चालू चालू चालू, यस। अच्छा अमन, एक बात बताओ, अगर हम लोग भाग के शादी करते तो कैसा रहता? भाग कर शादी क्यों करते? तुम्हारे दिमाग में ये फितूर के सवाल आते कहाँ से हैं? अरे बस ऐसे ही पूछा, जस्ट एज्यूम। जब सब कुछ अरेंज था तो भाग कर शादी क्यों करते? वो बात नहीं है, बट फिर भी अगर मान लो कि हमारा अफेयर होता और हमारे घर वाले हमारे रिश्ते के लिए राजी नहीं होते तो क्या ऑप्शन होता तुम्हारे पास? क्या करते तुम?
तब की तब देखी जाती। और ये बेवकूफ़ी भरे सवाल है। और फिर हमारे पेरेंट्स हमारी फीलिंग्स को समझते हैं। मुझे नहीं लगता कि हमारे पेरेंट्स हमारी खुशी में कभी बाधा बनते। बट फिर भी मान लो कि तुम्हारे पेरेंट्स किसी भी कीमत पर एक्सेप्ट नहीं करते, तब तुम क्या करते? अब भला क्यों नहीं मानते वो लोग? अच्छा कि मान लो मेरे पेरेंट्स अगर राजी ना होते, तब तुम क्या करते? क्यों राजी नहीं होते? और भला वो मुझे क्यों स्वीकार नहीं करते? पढ़ा लिखा हूँ, अच्छी नौकरी है, और देखने में भी ठीक ठाक हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तुम्हें बेइंतहा प्यार करता हूँ। और फिर भी अगर राजी नहीं होते तब तो मैं तुम्हें ज़रूर भगा ले जाता। और फिर उसके अलावा कोई ऑप्शन था क्या? तो फिर एक बात बताओ, ये बात तुम्हें मिलन दीदी के मामले में क्यों नहीं समझ में आई? तुम्हें कैसे पता चला ये सब? वो इम्पोर्टेंट नहीं है अमन। इम्पोर्टेंट ये है कि एक लड़की जो 25 सालों तक अपने घर की लाडली थी, उसके सिर्फ एक डिसीजन ने, जो उसने अपनी खुद की जिंदगी के लिए लिया था, उसके हक में था, सिर्फ एक डिसीजन ने उसे अपने घर वालों से, अपनी फैमिली से इतना दूर कर दिया कि वो अपने घर वालों के लिए पराई हो गई। बुरा तो मुझे भी बहुत लगा था, मगर मैं करता भी क्या? बाबूजी इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, खिलाफ थे वो। तुम बाबूजी को कंसोल कर सकते थे। अरे एक ना एक दिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाता, मान जाते वो। और फिर तुमने ये बात मुझसे भी छुपाई। क्या बताता? यही कि मेरी बहन एक नीच जाति की लड़के के साथ भाग गई है, ये बताता? वो सब मैं नहीं जानती अमन। मैं बस इतना जानती हूँ कि मिलन दीदी के साथ बहुत गलत हुआ है और हमें उन्हें उनका हक वापस दिलाना है। मगर कैसे सोनिया? कैसे बाबूजी मान जाएंगे? तुम्हें नहीं मालूम उस दिन घर में कितना बवाल हुआ था? हम सब मिलकर कोशिश करेंगे ना, तो देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। और फिर मैं हूं ना, बाबूजी को मानना ही पड़ेगा। हाँ बाबूजी, कैसे हैं चरण स्पर्श? बाबूजी आप यहाँ आने के लिए तैयार हो गए? हम दोनों बहुत खुश हैं। लीजिए, अपनी बहू रानी से बात कर लीजिए। हाँ, बात करो। चरण स्पर्श बाबूजी। खुश रहो, खूब खुश रहो बेटा। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। और हमारी अम्मा जी कैसी हैं? वो भी बिल्कुल ठीक। बाबूजी, आप लोग मान गए यहाँ आने के लिए, हम दोनों बहुत खुश हैं। अरे आना तो था ही बेटा, यहाँ कुछ काम काज उलझा था, लेकिन अब सब ठीक कर लिया है, हैं? सब फिट है। अब तुम्हारे ही पास रहेंगे कुछ दिन। कुछ दिन? कुछ दिन क्यों? अब आप लोगों को यही हमारे साथ ही रहना होगा। लो, अपनी अम्मा से बात कर लो। प्रणाम अम्मा जी। सौभाग्यवती रहो बहू। अम्मा जी, हम लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आप लोगों का। वो क्या है ना, शादी के बाद तो हम आपके साथ ज्यादा दिन रह नहीं पाए, लेकिन अब मौका मिला है, अब नहीं जाने देंगे आपको। अरे इनसे हम कब से कह रहे हैं, इनका काम ही कभी खत्म नहीं होता है। बड़ी मुश्किल से तैयार हुए हैं चलने को। अच्छा अब रखते हैं, हम भी थोड़ी तैयारी कर लें। हाँ अम्मा जी, नमस्ते। साक्षात लक्ष्मी है हमारी बहू, भगवान ऐसी बहू सबको दे। अरे मैंने तो जब पहली बार बहू को देखा था ना, तो उसी समय समधी जी से कह दिया था कि देखो शर्मा जी, बेटी अब हमारी हो गई बस। तैयारी करो चलने की।
रुकिए रुकिए बाबूजी। हैं? अरे वाह, अरे खुश रहो खुश रहो, बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा। अरे ये क्या बहू, तुम्हारी आंखों में आंसू? ये खुशी के आंसू हैं अम्मा जी, इन्हें मत रोकिए, आज बह जाने दीजिए। कब से आपका इंतजार कर रहे थे, आज आखिर वो दिन आ ही गया। अरे सारा प्यार यहीं लुटाओगी या घर के अंदर भी चलोगी? आओ चलें, आओ। हाँ बहू। अम्मा जी, अब आप लोग आ गए हैं ना, तो अब हमारी भी सुननी पड़ेगी। बाबूजी, अब आप लोग कहीं नहीं जाएंगे, यही रहेंगे हमारे साथ। अरे हाँ बहू, हाँ बिल्कुल। अरे अब तो तुम्हारे हाथ का बना खाना खाना है हमें। बस एक अब नन्हा सा मेहमान और आ जाए ना इस घर में, तो समझो आखिरी इच्छा भी पूरी हो गई हम दोनों की। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखो तो कैसे पगली शर्मा गई। भाई बहुत अच्छा खाना बनाया है बहू तुमने, बरसों के बाद ऐसा खाना खाया है। अम्मा थी तो बनाती थी ऐसा खाना। हाँ हाँ, मैं तो कुछ खिलाती ही नहीं, हवा खा खा कर उम्र बीत गई आपकी। अरे उम्र तो बीतने के लिए होती है भगवान, कहीं किसी की रुकी है? हाँ मगर तुम्हारी जुबान भी कभी नहीं रुकी है, हमेशा चलती रहती है। मेरी जुबान की कोई कीमत है क्या? क्या बात कर रही हो, तुम्हारी कोई बात टाली है क्या कभी हमने? मेरी बात टाली न होती तो आज मिलन हमारे साथ होती। अम्मा जी, अम्मा जी, आओ बहू आओ। आप थक गई होंगी ना, अब आप आराम से लेट जाइए। लाइए मैं आपके पाँव में तेल लगा देती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, तुम रहने दो, सुबह से काम कर रही हो, थक गई होगी, जाओ जाके आराम करो। क्या अम्मा जी, एक तो इतने दिनों बाद हमें ये मौका मिला है और उसे भी आप हमसे छीन लेना चाहती हैं। लाइए दीजिए, आप देखिएगा आपके पैर का दर्द ना एकदम यूं छूमंतर हो जाएगा। साक्षात लक्ष्मी हो बहू, तुम्हारी जैसे बहू ना चिराग लेके ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। क्या हो रहा है भगवान? ओहो, तो बहू से सेवा कराई जा रही है। अरे अपने आगे मानती ही नहीं है, जबरदस्ती तेल लगाने बैठ गई। वैसे एक बात कहूँ, इसके हाथ लगाते सारा दर्द छूमंतर हो गया। अच्छा। लाइए बाबूजी, आपके पाँव में भी तेल लगा देती अरे हूँ। ना बहू ना, अरे तुमसे तेल लगवा के नरक में जाना है क्या? तो लाइए आपके सर में तेल की मालिश कर देती अरे हूँ। नहीं बहू नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आप तुम एक काम करो, तुम बहुत थक गई हो, जाकर आराम करो। जाओ जाओ बेटा, शाबाश। सुनो ना, एक काम करते हैं, बाजार चलकर बहू के लिए एक हीरे का सेट ले आते हैं। क्यों, क्या कहती हो? पहली बार आपने कुछ बहुत अच्छा सोचा है। अरे बहुत अच्छी बहू भी तो है हमारी। अमन, 3 दिन हो गए हैं और तुमने अब तक मिलन दीदी के बारे में बाबूजी से बात नहीं की। यार मेरी तो हिम्मत ही नहीं है बाबूजी से बात करने की, कहीं गुस्सा होकर वापस चले गए तो सब गड़बड़ हो जाएगी। अरे यार शुरुआत तो करो, नाराज होंगे तो मैं संभाल लूंगी। अरे बहू बैठो 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 बैठो, कोई बात नहीं, आराम से बैठो।
बाबूजी, हम लोग ये चाहते हैं कि आप अब परमानेंट हम लोग के साथ ही रहें। हाँ बाबूजी, आप साथ रहेंगे तो हम लोग को भी बहुत अच्छा लगेगा। चाहते तो हम भी यही हैं, और सच पूछो ना तो यहाँ आने के बाद ये इच्छा और बढ़ गई है। लेकिन क्या है ना कि एकदम से काम काज समेटना भी थोड़ा मुश्किल होगा। बाबूजी, थोड़ा थोड़ा करके तो किया जा सकता है ना। हाँ, ये किया जा सकता है। ठीक है, देखते हैं। बाबूजी, आजकल मिलन दीदी और जीजाजी कानपुर आए हुए हैं। अगर आप कहें तो। नाम मत लो उस बदतमीज लड़की का मेरे सामने। उससे अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन बाबूजी, मिलन दीदी हैं तो इसी घर का हिस्सा ना। तुम इस मसले में बीच में मत पड़ो बहू। उसने जो अपराध किया है ना, वो अक्षम्य है। एक तुम हो जिसे इस घर में आए बस 1 साल हुए, लेकिन तुम कितना मान सम्मान करती हो हमारा, कितनी फिक्र करती हो हम सबकी। बाबूजी, उन्होंने जो कुछ भी किया गलत किया, लेकिन वो हैं तो आपका ही खून। कितने अरमान थे हमारे दिल में उसके ब्याह के लिए। क्या क्या सपने सजो के रखे थे हमने, लेकिन उसने हमारी एक नहीं सुनी। कितने लाचार लग रहे थे उस दिन हम लोग। हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारी औलाद एक नीच जात के लड़के से शादी करेगी। सब कुछ खत्म हो गया। बाबूजी, हमें माफ कर दीजिए। आपका दिल दुखाने का हमारा कोई इरादा नहीं था। अरे नहीं बहू, नहीं, तुम्हारा कोई दोष नहीं। हमारी किस्मत ही खोटी थी जो ऐसी लड़की को जन्म दिया। पैदा होते ही मर जाती तो अच्छा था। कम से कम अपमान तो नहीं सहना पड़ता, समाज में जिल्लत तो नहीं सहनी पड़ती हमें। मैंने कहा था ना, बाबूजी नहीं समझेंगे। हाँ, बेवजह हम लोगों ने उन्हें नाराज कर दिया। अम्मा जी, चाय। बैठो बहू। अम्मा जी, हम एक दिन मिलन दीदी से मिले थे। अच्छा, कहाँ मिली हो? आंखें तरस गई उसे देखने को। पता नहीं इस जन्म में उससे मुलाकात हो भी पाएगी कि नहीं। तुम्हारे बाबूजी ने हमारे मोबाइल में उसका नंबर ब्लॉक कर रखा है। अम्मा जी, आप परेशान मत होइए, हम बाबूजी को मनाने की पूरी कोशिश करेंगे। अरे वो बुढ़ऊ मानेंगे नहीं, तुमको भी कुछ उल्टा सीधा कह देंगे। तुम रहने दो बहू। फिर भी अम्मा जी, आप एक बार बाबूजी से बात तो करके देखिए, हो सकता है उनका मन बदल जाए। बहू, तुम कहती हो तो एक बार बात करके देखते हैं, लेकिन हमें कोई उम्मीद नहीं है। बहुत सनकी आदमी है। सुन रहे हैं? कितना अखबार पढ़ेंगे भाई? कोई इम्तिहान का फार्म भरा है क्या? सुबह से देख रहे हैं, आपका अखबार ही नहीं खत्म होता। अरे अखबार पढ़ने से जानकारी बढ़ती है, तुम नहीं समझोगी ये सब। घर में क्या हो रहा है कुछ पता भी है? दुनिया भर की खबर रखेंगे, लेकिन घर की जानकारी नहीं है क्या हो रहा है। हुआ क्या है भाई, कुछ बताओगी? घर में एक नया मेहमान आने वाला है। अच्छा, अरे उधर क्या देख रहे हैं? आप नाना बनने वाले हैं। हाँ,
मिलन माँ बनने वाली है। तो हम क्या करें? हम क्या करें? अरे आप नाना बनने वाले हैं, नाना। कह रहे हैं हम क्या करें? अरे अमन को बोलिए जाके मिलन को लिवा के लेके आए। लड़की की पहली औलाद अपने मायके में ही होती है। वो अब हमारी बेटी नहीं रही। हमारे लिए उसी दिन मर गई थी जिस दिन उसने उस नीच जात के लड़के से शादी कर ली थी। और आपने क्या किया? अपनी ही बेटी दामाद के खिलाफ कोर्ट कचहरी किया, केवल अपनी झूठी शान के लिए और समाज को खुश करने के लिए उन्हें नुकसान पहुंचाया। अरे लानत है ऐसे झूठे दिखावे और खोखले रीति रिवाजों पर, जिसने हमसे हमारी औलाद छीन ली। मैं तो अपनी बेटी की शक्ल देखने के लिए तरस गई, लेकिन आपने अपने अकड़ के आगे किसी की नहीं सुनी। आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मुझे मेरी बेटी वापस ला दीजिए, मुझे मेरी बेटी वापस ला दीजिए। अरे अम्मा जी, बाबूजी, 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 क्या हुआ बाबूजी? बाबूजी क्या हुआ? बाबूजी, बाबूजी, सोनिया, क्या हुआ बाबूजी को को? क्या हो गया? अमन, मुझे लगता है बाबूजी को हार्ट अटैक आया है। तुम जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ। अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी जल्दी आइए। अमन जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। हाँ हाँ। क्या क्या हो गया इनको? अमन, अमन डॉक्टर बुलाओ जल्दी से, डॉक्टर बुलाओ जल्दी। अम्मा जी जल्दी पानी लेके आइए। हाँ, बाबूजी को हार्ट अटैक आया है। बाबूजी, बाबूजी होश में आइए। बाबूजी कैसे हैं? आपने बचा लिया। अरे मैंने नहीं बचाया, आपके बच्चों ने बचाई है आपकी जान। अगर सोनिया ने सही टाइम पे सीपीआर नहीं दिया होता तो कुछ बात ही और हो जाती, गड़बड़ हो जाता। और साथ में आपके जो दामाद जी है ना, उन्होंने आपको खून दिया, जो आपके ब्लड ग्रुप का खून ना आपके परिवार में किसी का मिलता है और ना ही हमारे किसी भी शहर के ब्लड बैंक में अवेलेबल था। तो अब मुझे लगता है कि इनका जरूर आपसे कोई पिछले जन्म का नाता है और आप जल्दी ठीक हो जाएंगे बाबूजी, और जल्दी ठीक होकर घर जाएंगे। अच्छा जी। और जी की हाल चाल है ਤੁਹਾਡਾ? बस जी ठीक बिल्कुल है। ठीक हो जाओगे ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ है, ठीक है जी, ओके। वहां कहाँ खड़े हो, इधर आओ। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है। समाज के अंधे कानून ने मुझे अंधा बना दिया था। मैं इंसान में इंसानियत नहीं, उसकी जात देख रहा था। मुझे माफ कर दो बेटा, मेरे गले लग जाओ बेटा। मिलन कहाँ है? बाबूजी मैं यहाँ हूँ। बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए। अरे नहीं बेटा, नहीं, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए बेटा, तुमसे, गिरीश से और तुम्हारी माँ से, जिससे उसकी बेटी का चेहरा इतनी दूर कर दिया मैंने। अरे छोड़िए, जो हुआ सो हुआ। अब तो आपका खून और दामाद जी का खून एक हो गया ना। हाँ बाबूजी, और डॉक्टर साहब ने भी आपकी छुट्टी कर दी है, तो अब हम सब लोग साथ मिलकर घर चलेंगे और साथ रहेंगे। अमन कहाँ है? हाँ हाँ बाबूजी। हाँ हाँ, आओ बेटा, आओ, हम सब लोग घर चलेंगे और दामाद जी भी हमारे साथ चलेंगे। बात जिंदगी की बन गई, धड़कनों ने जाने क्या कहा।